हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में पूछे गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस और उसका कंप्लीट हम 120 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे जो 100% सही है। तो आप यदि एग्ज़ाम दिए हैं तो इसे पूरी रूप से मिला लें और इसके बाद कमेंट में डालें कि आपका कितना बन रहा है। उसके बाद हम कट ऑफ जारी करेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये एन का वैल्यू इसमें से निकालना है। तो एन का वैल्यू इसमें क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो सिर्फ हम फटाफट आंसर मिलाते जाएंगे। ठीक है, आप मिला लीजिए। दूसरा का आंसर हो जाएगा 1/6। 1/6 ध्यान रखिएगा, इसको 1/6 हो जाएगा। तीसरा का देखते हैं। तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3400 और 2200 रुपये। 3400 और 2200 रुपये हो जाएगा। और पचमा का क्या हो जाएगा? पचमा का आंसर हो जाएगा 160। पचमा का 160 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तामा वाला है क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं आगे। सातवां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आठवां क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। नौवां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 मिला लीजिएगा आप, सिर्फ हम टिक करते जा रहे हैं, आप इसे मिला लीजिएगा। 10वां का आंसर हो जाएगा 3972 रुपया। 3972 रुपया 10वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो मिला लीजिए, 320 हो जाएगा, 380 हो जाएगा, सॉरी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और 12 नंबर का देखते हैं। 12 नंबर का हो जाएगा आंसर -2/6। 2/6 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये 25 वर्ष हो जाएगा। 25 वर्ष हो जाएगा 13 नंबर का। देखिए, हम ओरिजिनल जो बीपीएससी का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का 20%। 14 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? 20% हो जाएगा। ठीक है। और 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 75 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 75 मिला लीजिए। और ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। देखिए 17 नंबर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है स्थिर ऊंचाई पे। इसका आंसर मिला लीजिए, हम फर्स्ट करेंगे। वो स्थिर उपग्रह घूमता है किस पे? स्थिर ऊंचाई पे घूमता है। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो ये बैंगनी रंग। ये दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए फर्स्ट और सेकंड में। अब देखते हैं, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 19 का ई हो जाएगा। और 20 का देखते हैं, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो ये स्थिर रहती है। कुल ऊर्जा पूछ रहा है, कुल ऊर्जा क्या होता है? स्थिर रहता है। अभी 21वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये कॉर्निया को। ठीक है, कॉर्निया याद रखिए, कॉर्निया, ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कोआलामीन है, विटामिन B12 कोआलामीन। और 23-24 का देख रहे हैं। इसमें 23 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। तो 23 का बी हो जाएगा। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। क्या? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलाना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो ये -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? ये -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 25 का आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो
ये देखिए अनुप्रस्थ होती हैं, उसके साथ साथ विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है, तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है, ये 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। 1 गीगावाट जीबी बराबर कितना होता है, 1024 एमबी होता है। ठीक है, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। ठीक है, अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये उदासीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का। अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड का कार्य क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड का कार्य पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 32 मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ये उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो ये ब्रिटेन के साथ। किसके साथ, ब्रिटेन के साथ मिला लीजिए। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं, तो एक 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1272। 1272 ये भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल सीटें हैं, तो 1272 है। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये आने वाले भी एग्ज़ाम जो 69th BPSC PT और STT का एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी कुछ रिपीट होंगे और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है जो किस तरीके से किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है, तो उस तरीके से आप तैयारी भी कीजिएगा। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में उन्हें किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा, तो ये 50% देना पड़ेगा, 50% याद रखिएगा। एयरबेस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है, तो ये चीन ने बनाया है। याद रखिएगा 38 का आंसर क्या हो जाएगा, एयरबेस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है, तो चीन ने बनाया है। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से। ठीक है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, तो ये सिवान ने किया है, सिवान ने। इसका आंसर 40 का ए हो जाएगा, सिवान। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि डिक्री और रिट दोनों जारी करता है, ये जारी कर सकता है न्यायालय। ठीक है, डिक्री और रिट दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन 41 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, तो ये हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है और ये ओडिशा राज्य में है। अल-अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी, किस शहर में स्थित है, ये जेरूसलम में स्थित है, जेरूसलम में, इजराइल जेरूसलम। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, याद रखें नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये क्या है, ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है।
एक जो कथन है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, किसके साथ ही संबंधित है? तो ये G20 के साथ संबंधित है। G20 याद रखिएगा। क्वाड के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, तो क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 46 नंबर क्वेश्चन है। क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। यह ऑप्शन सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। तो देखिए ये दोनों भी आपको पास पता होगा, तो ऑप्शन ऑफ डी मार सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मारिएगा, एक से अधिक है। और 50 का देखते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए कई बार क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। SKK याद रखिएगा। ठीक है, ये कुमायूं हिमालय। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो 6.1 लाख है उस समय की जनसंख्या। तो ये ऑप्शन सही भी हो सकता है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये गलत है, ये राजस्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो स्टेटमेंट ए सही हो सकता है, या फिर इसका कोई नहीं है ना। यदि 6 लाख देता है BPSC, आयोग पे डिपेंड करता है कि 6 लाख लेता है या फिर 6.1 लाख अगर लेगा। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा और ऑप्शन ई सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए और ई दोनों मिला के देखिएगा। ठीक है, भारत में 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का जो वांछित प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए? वो 33%। ठीक है, पूछ रहा है 53 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि मतलब शिफ्ट कल्टीवेशन का स्थानीय नाम है? तो इसका ऑप्शन डी मारिएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसका आंसर मलोका हो जाएगा, मलोका। आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, सीधे आंसर पे आ रहे हैं, मिलाते जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच तक है, ऑप्शन ए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है? ये देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली रीच, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? दिल्ली रीच, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी। देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन 57। शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो ये पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट ये क्षेत्र है। पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो ऑप्शन 57 का सी मिला लीजिएगा। अब 58 का देखते हैं 58 का। GT त्रिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है? ये पश्चिमी घाट। ठीक है, तो GT त्रिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमन, शाली और अगहनी। अमन, शाली और अगहनी। तो याद रखिएगा ये अमन क्या है, अमन, शाली और अगहनी क्या है? ये चावल की फसलें हैं, चावल की फसलें की स्थानीय नाम है, शीतकाल में उपजाए जाने वाले उत्तरी भारत में है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी मिला लीजिएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? तो ये एनी बेसेंट है जो न्यू इंडिया लिखा था, जबकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने। ये 62 नंबर क्वेश्चन, 62 का ए हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इनके साथ नरहरि पारिक भी थे, महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। 63 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लॉर्ड लिंडलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो 11 अगस्त 1942, ठीक है, याद रखिएगा 11 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं, ये स्टार्ट हुआ। और भारत में है जो ये बिहार में 11 अगस्त 1942 को है जो सेक्रेटेरिएट सचिवालय पे झंडा फहराने वाले सात शहीद हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव, ठीक है। 64 का ई हो जाएगा। 65 का आंसर क्या होगा? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929 में किया गया था, 1929 में। 65 का ऑप्शन सी। 66 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा 66 का। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार जेल में अवरुद्ध किया गया था? तो ये मेरठ षड्यंत्र मामला था, मेरठ कंस्पिरेसी केस था, ठीक है। अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? ये पूना पैक्ट का उद्देश्य था कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, ठीक है। तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूना पैक्ट जो 1932 में किया गया था, सितंबर 1932। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। तो 69 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह जो 1857 के आरा जगदीशपुर से लड़े थे 1857 की क्रांति में, तो इसका लेखक है कालिंकिकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पटाभी सीतारामैया को हरा करके, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, पटाभी सीतारामैया, ये 1938 में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 72 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उन्होंने मुक न्याय का प्रकाशन किया था, सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, सही है। 1956 में देहांत हो गया था और देहांत होने से पहले वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या सत्य पूछ रहा है? तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 जिसमें आंदोलनों के नाम है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र है, उसके बारे में देखते मिलान करना है। नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन ये कहाँ हुआ था? ये 1917 में चंपारण में। खेतिहर सत्याग्रह ये खेड़ा गुजरात में। और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में, ठीक है। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन ये चौरी चौरा 1922 में किया गया था गोरखपुर में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? 2 ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 ऑप्शन से मिला लेंगे। 2 3 1 4 किस में है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी में 2 3 1 4 है, ठीक है। तो 73 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी, ठीक है। और 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त किया गया है आर्टिकल 19 में। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो स्टेटमेंट डी हो जाएगा, 2 1 से अधिक सही है। 74 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी। अब देखते हैं
मिलान करना है यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन में कि सूची 1 में कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित प्रांतों के नाम दिया गया है। तो देखिए खनिज संसाधनों की उपसंपन्नता परंतु उद्योगकरण की कमी, तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी, ये कहाँ पे जल की कमी? राजस्थान में। खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, तो इसका लद्दाख हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 लगातार हो जाएगा। ऑप्शन 1 2 3 4 किस में है? ये ऑप्शन बी है, इसका बी हो जाएगा। 75 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन 76। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन 77। समुंदर पारिये भारतीय नागरिकता मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा है जो OIC योजना है जो भारत में प्रारंभ की गई थी। अब देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो ये सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, ठीक है। ये इसको देख सकते हैं या फिर इसको देख सकते हैं, सॉरी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, साक्षरता एवं शिक्षा विकास। तो साक्षरता एवं शिक्षा विकास के कारण ही भारत में कठोर जो पहले जाति व्यवस्था थी उसके लोप होने के ये प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिला लिया 78 नंबर ऑप्शन सी। अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? 2004 में। 2004 में कब? 79 का आंसर बी हो जाएगा 2004। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? ये कार्ल मार्क्स, ठीक है। 80 का ए। इनमें से कौन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो ये आंसर इसका जीन जैक्स रूसो हो जाए, जीन जैक्स रूसो। तो इस तरीके से हमने 81 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप अभी भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारे हम प्लेलिस्ट में वीडियो दे दिए हैं जिसमें BPSC की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित जितने भी बुक्स हैं जो BPSC के लिए लाभदायक है उसको हमने डिस्कस किया है। जैसे एडिटोरिया तथ्य संग्रह, एडिटोरिया करंट अफेयर्स और एडिटोरिया का जो वार्षिकांक आया है उसको भी डिस्कस किया है। लुसेंट का उसमें सीरीज चल रहा है जो अभी तक मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लें। यदि आपको पसंद आएगा तो आप उसे सब्सक्राइब करके आगे देखेंगे। अब देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें मेधा पाटकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका आंसर 82 का ए हो जाएगा, ठीक है। 83 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है? तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी 11 है जो आर्टिकल 51 ए में दिया गया है। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, सही है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी सही है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एक से अधिक, 83 का एक से अधिक डी हो जाएगा। अब पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो ये 1801 में मिलाया गया था, 1801 में। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया था 2000 के अराउंड। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका है जो हमारे आज़ाद होने से 1 साल बाद है जो आज़ाद हुआ था। तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड, तो ये ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। वृद्ध एवं गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों उसके लिए अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड लाया गया था। अब देखते हैं 89 क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में बाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो
पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ओडम, ओडम हो जाएगा। ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है किससे द्वारा? ये लाइकेन के द्वारा, लाइकेन के द्वारा जो कवक और बैक्टीरिया के द्वारा बनता है लाइकेन। ठीक है, फंगस एंड एल्गी के द्वारा। ठीक है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 91 का, ये गोवा में स्थित है। गोवा में, ऑप्शन में नहीं है गोवा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। IUCN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ग्लैंड में, याद रखिएगा ग्लैंड में। कहीं भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसको ध्यान रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आप पे आ गए हैं कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ये 10% होता है। ठीक है, तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अवशोषित होती है। तो आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट है जो, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके लिए एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे वीडियो। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। जो भी फैक्चुअल, जो भी मेन क्वेश्चन रहेगा उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो ये जलो उद्भिद और लवणो उद्भिद दोनों में है जो श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? ये पैन है और ओजोन है। ठीक है, पैन और ओजोन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? लैंडमैन ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी का फ्लो है जो 10% रूल पे दिया गया था लैंडमैन के द्वारा, लैंडमैन। तो 96 का आंसर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 97, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? ये देखिए कर्नाटक और केरल दोनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा। 98 का क्वेश्चन, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये धान का खेत है, पैडी, जो पैडी से है, धान से है जो मीथेन गैस निकलता है, वेटलैंड से भी निकलता है। तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है पहले शिफ्ट में। अब देखते हैं 99 क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। ये कभी कभी -100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है कि क्या? ये इसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, आप याद रखिएगा, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। जैसे कि हम किसी भी मीट अगर खाते हैं, चिकन खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं, तो उसके अंदर अगर विषाक्त पदार्थ है तो वो हमारे शरीर में चला जाता है, जिसे है जो जैव आवर्धन बोलते हैं, और पोल्यूटेंट बढ़ते जाता है। ठीक है, तो उसे जैव आवर्धन मतलब बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो ये लाइकेन, इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, लाइकेन किससे बना होता है? फंगी और एल्गी के द्वारा बने, फंगी और शैवाल से लाइकेन बनता है। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन कि रामसर सम्मेलन किससे संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये आर्द्रभूमि से जुड़ा हुआ है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु एक सम्मेलन रामसर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया था, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 103 नंबर क्वेश्चन, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग ये कैडमियम के कारण होता है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। पारा से मिनीमाटा रोग होता है, मिनीमाटा लोहा की कमी से अनीमिया होता है, और पारा की कमी से है जो मिनीमाटा रोग होता है, जो जापान में होता है, सबसे पहली बार हुआ था जापान में। अब देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान है, माने इन सीटू है, कंजर्वेशन के अधीन, संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। देखिए शामिल कौन कौन है? वनस्पति, ये राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, ये 2 है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो वनस्पति उद्यान नहीं है, तो पूछा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा वनस्पति उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, सॉरी, इसका हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान है, बोटेनिकल गार्डन। तो आंसर हो जाएगा 104 का ए हो जाएगा।
अब देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है कि बिना दोहराव के 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर मिला लीजिए डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन ए। और 107 मिलाते हैं, इसका देखिए मिलान करना है, तार्किक क्रम में लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले प्राध्यापक आएगा, फिर सह प्राध्यापक, फिर सहायक प्राध्यापक, तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। 108 नंबर का देखते हैं, ये 108 नंबर का ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई मारिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन 4 बच्चा वाला। ठीक है, अब फटाफट मिला लेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, 109 का नंबर ई हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, 110 का ऑप्शन सी। और 111 का देख लेते हैं, 111 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 111 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 112 का देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा 112 का। 113 का देखते हैं, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन करण का भाई है। ठीक है, 113 का ऑप्शन बी। 114 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जे ई हो जाएगा। ठीक है, लुप्त अक्षर ज्ञात करना था, 114 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए जे ई। अब बस 6 क्वेश्चन बचा है। तो नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका मिला लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा, ऑप्शन ए 13 हो जाएगा। ठीक है, 116 नंबर देखते हैं, 116 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पश्चिम हो जाएगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, और 117 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 872 हो जाएगा, 872। और 118 नंबर का मिलाते हैं, 118 नंबर का आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 118 का सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। 119 का क्या होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए सॉरी ऑप्शन ए 3 हो जाएगा, 119 का ऑप्शन ए। और ये लास्ट क्वेश्चन 120 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, AMJXVS। तो इस तरीके से हमने पूरे 120 क्वेश्चन शिफ्ट 2 का कंप्लीट कर लिया है। यदि ये आपको यूजफुल लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें, सभी लोग इससे आंसर से मिला लेंगे। इसमें 120 के 120 क्वेश्चन सही दिया गया है। आप मिला करके अपना कमेंट में है जो अपना नंबर डालें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।